अब उसमें किसको इग्नोर करेगा उस सोच के हो जाएगा। इसके आगे भी जाना लॉग्स के एक्सपेंशन में जाना। हाँ क्या बेटा सिर्फ उतना है तो फिर बेटा उसने जो बोला वो गलत है। अच्छा चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने ऐसे वर्टिकल शेप बनाया। सब लोग देखो अच्छे से वर्टिकल शेप बनाया ये सॉल्व। ये मैंने dx लिया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने क्या लिया x, और आप देख पा रहे हो ये वाला x tan अल्फा हो जाएगा। आपको ये समझा? अगर यहाँ से इसके ऊपर वाला देखूंगा तो x tan अल्फा है और वो x tan अल्फा d के साथ ऐड करेंगे तो मेरे पास d प्लस x tan अल्फा हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या है? C = ε0 A/d। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में K मेंशन्ड है? नहीं। मतलब ये पूरा एयर या वैक्यूम में चल रहा है? किसमें चल रहा है? एयर। इसमें K की वैल्यू 1 है, K आना ही नहीं चाहिए पहले ये दिक्कत है। K तो है ही नहीं ना, K का वेरिएशन कहाँ है? ये समझा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें K का वेरिएशन नहीं है, इसमें डायरेक्टली प्लेट का वेरिएशन है, प्लेट के डिस्टेंस का वेरिएशन। समझा ना? तो वो डिस्टेंस की वजह से K ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो K लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स वैक्यूम। So it should be epsilon naught A। A के लिए मैंने आपको सिखाया है L into EX आएगा, आई थिंक ये विजुलाइज हो गया होगा अभी आपको, अपॉन D। So formula do not forget I am using epsilon naught A by D, ठीक है? इसी का ये वाला वेरिएशन। 2 मिनट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यस और नो? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर होगा C must be equal to इंटीग्रेशन ऑफ epsilon naught L टाइम्स क्या dx अपॉन d प्लस क्या x tan अल्फा का इंटीग्रेशन फ्रॉम अच्छा x कहां से कहां तक जाएगा? तो कि सर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाएगा, तो ये पॉइंट कहां पे है? 0। ये पॉइंट कहां पे है? L। तो वेरिएशन फ्रॉम विल बी फ्रॉम 0 to L। वेरिएशन समझा? तो दिस इज 0 से L। अच्छा C इक्वल टू आई थिंक इसमें से कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट L d प्लस x tan अल्फा का इंटीग्रेशन इज लॉन ऑफ
d plus x tan alpha upon tan alpha with the limit L and B. With the limit L and B. ये सही है? अगर तुम चाहो तो अल्फा वेरी स्मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो कि tan alpha is approximately equal to alpha. क्योंकि sin alpha भी alpha होता है, tan alpha भी alpha होता है. तो उस हिसाब से फिर ये tan alpha क्या बन जाएगा? Alpha. So this will be nothing but C is equal to क्या होगा? Epsilon naught L by alpha. Ln of I think substitute कर देते. So I think it is D plus L alpha. क्योंकि x के बजाय L upon D आ रहा है. ठीक है? क्या नहीं समझा? Okay. Now D जो लिखा है बेटा, D जो लिखा उसको क्या करना पड़ेगा? 1 plus L alpha by D लिखना. क्या लिखना पड़ेगा? 1 plus L alpha by D लिख सकते हैं? तो चलो. Let's write down. So C must be is equal to epsilon naught L by alpha ln of 1 plus लिख दो L alpha by D. यहाँ तक सही? अब is your alpha very very small? Yes. Then this entire term will be very very less than 1. Yes or no? Yes. तो तुम यहाँ पे ln of 1 plus x का एक्सपांशन लगा सकते हो. किसका एक्सपांशन लगा सकते हो? ln of 1 plus x. अब मुझे इतना मैथ आती है तो मैं लिख के तो लाया था. It is x minus x square by 2 plus x square by 2 minus 2. और अगर ये बीच में माइनस होता तो सारे प्लस नहीं सारे माइनस. ठीक है ना? ये सही है? पर आपको याद रखना है कि क्योंकि यार मतलब x वेरी वेरी लेस देन 1 है. So I am just going to write the first two terms. I am just going to write the first two terms. So the answer is going to be C is equal to epsilon naught L by alpha is nothing but L alpha by D minus इसका square L square alpha square by 2D square. Is this fine? यहाँ से I think मैं L alpha by D को common ले सकता हूँ. If I take L alpha by D common L alpha by D, so it is going to be 1 minus L alpha by 2D. So I think alpha alpha cut होगा. So final answer is going to be epsilon naught L square by D bracket 1 minus L alpha by 2. This is the answer of the effective capacitance of this particular question. Okay, mains PYQ है 2019 का. Okay. Now, obviously, answer epsilon naught L square by D गलत नहीं है अगर अल्फा को निगलेक्ट करें. जिसको निगलेक्ट किया अल्फा तो आंसर तो वही आएगा epsilon naught L square by D. सही है ना? बट ऑप्शन तो सारे ऐसे ही थे. बीच में प्लस, बीच में माइनस, फिर इसमें एक में 2 नहीं, एक में है. गुड. इसको एक ऐसे कैसे बनेगा? एरिया कैसे बनेगा?
सिमिलर चीज ही है, कुछ ज्यादा फर्क चलेगा क्योंकि तूने इंडिया तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से कर बाद में 2-3 चलेगा। लिखना चाहते हो ये? हो गया क्या? हो गया। मैंने एरिया वेरी नहीं किया, पर एरिया वेरी हो गया ना, क्योंकि जब हम dx कंसीडर करते हैं तो एरिया dx में तो वेरी हो ही रहा है। When I writing तो एरिया तो वेरी हुआ है, मेरा एरिया L into dx हो गया, वेरी गुड। प्लेट का एरिया चेंज होगा है ना बेटा, जो तू बोला वही होगा ना। आप जब चेंज कर रहे हैं तो जब मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ तो इट इज चेंजिंग ना, जैसे जैसे x चेंज होगा मेरा चेंज होता है, वो चेंज किया, वही तूने किया डी को तेरे y और x हो गया। इसके कैपेसिटर के जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसका एक अच्छे से रिपोजिटरी बनाना, जो भी ऐसे आड़े तेरे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत काम में आएगा फ्यूचर एडवांस का भी। मैं भी सॉल्व करूं लास्ट 47 इयर्स 48 इयर्स बहुत काम किया, क्योंकि बहुत कंसेप्ट सिमिलर मिलेंगे। एडवांस के टेस्ट जब दोगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा वेरिएशन के फॉर्मेट। टाइम पास के लिए कुछ ट्राई करते हैं। ये डी है, ये क्या है? डी है, ये भी डी होगा। ये आई थिंक एल साइन अल्फा, अगर ये एल है तो ये एल साइन अल्फा, सही है ना? अच्छा सुनना चाहिए। So can we take एक साइड का लेंथ है वो d है, एक साइड का लेंथ कितना है d, दूसरे साइड का लेंथ कितना है d प्लस l sin अल्फा। क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d प्लस l अल्फा बोल सकता हूँ, सही है ना? अच्छा नाउ हियर इट इज d, हियर इट इज क्या d प्लस l अल्फा, और ये अल्फा बहुत स्मॉल, अल्फा क्या है? बहुत स्मॉल, और प्लेट काइंड ऑफ ऐसा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि काइंड ऑफ हो सकता है लीनियर वेरिएशन, काइंड ऑफ कैसा वेरिएशन? लीनियर, अल्फा के टर्म्स में लीनियर वेरिएशन, यस और नो? तो एक काम करते हैं, हम उसका मीन लेंथ फाइंड करते हैं। कौन सा लेंथ फाइंड करते हैं? मीन लेंथ। मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यार प्लेट यहाँ पे क्यों रखूं, मेरी मर्जी नहीं है, मुझे यहाँ पे कहीं बीच में रखना है, इफेक्टिव डी फाइंड करना है, कुछ समझा? तो अगर मीन लेंथ फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? d प्लस ये वैल्यू बाय 2, क्योंकि मीन तो वैसे ही फाइंड करता है। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? d प्लस l अल्फा बाय 2 चलेगा ना? अगर वैसा होता तो कैपेसिटेंस कितना होता? तो हम कितना होता? C is equal to epsilon naught L square by D mean, yes, D mean की वैल्यू यही ले सकते हैं, आया ना? तो epsilon naught L square by D plus L alpha by 2. Can we take this ऊपर? So can I say this epsilon naught L square bracket D plus L alpha by 2 raised to minus 1. Take D common. That is epsilon naught L square by D bracket 1 plus L alpha by 2D raised to minus 1. Apply binomial expansion. So you should get epsilon naught L square by D bracket 1 minus L alpha by 2.
मत सोचो कि सच में ये टाइम पास था कुछ या जानबूझ के करी हुई कोई साजिश थी। Okay, this is our method number 2. This is our method number 2. The method number 1 is basically involves the entire integration part. Method 2 involves जहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं करें, पर क्या ये एप्लीकेबल हर वक्त होगा या कोई स्पेसिफिक रीजन था इसके लिए एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हम लीनियर वेरिएशन के टर्म्स में गए और अल्फा बहुत ज्यादा छोटा था। व्हाट इफ द अल्फा छोटा नहीं होता? तो यही मेथड था। तो समझ में आया? तो तुम्हें ये मेथड भी आनी चाहिए और ये मेथड भी एप्रिशिएट करोगे कि हाँ सर ये थोड़ा छोटा ठीक लिखे रखो। दिस इज योर मेथड। थैंक यू सो मच फॉर द बेसिकली मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि रादर देन मुझे फॉर्मूला का पता चलता एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी जब दोनों प्लेट ऐसे व्हाट आई एम थिंकिंग ये ऐसा प्लेट के बदले सोच ले कि इसका कहीं पे मेन पॉइंट है वहीं पे मैंने दूसरा प्लेट है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो ये चीज है ये इतना है, जैसे ये 4 है ये 6 है तो उसका इफेक्टिव 5 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट डी बाई 5 कर देता हूं। पर ये कब चलेगा? जब मेरा 4 से 6 ना, वो तो बहुत बड़ा हो गया एंगल। इट्स लाइक 4 से 4.01 काइंड ऑफ, तो वो सब हाँ वो चल जाएगा अप्रॉक्सीमेट। और क्या है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक अब 2-3 और क्वेश्चन अच्छे वाले वो नेक्स्ट लेक्चर कवर करते हैं फिर आगे। Ini